की ताजा खबरों के अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों की। इसके अलावा व्यापार जगत और टेक्नोलॉजी से जुड़ी आज की बड़ी खबरों की। इसके अलावा पीएफ खाताधारकों के लिए एक जरूरी और महत्वपूर्ण खबर निकल कर सामने, बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा आम आदमी पड़ेगा अब महंगाई का बोझ, ब्रेड, बिस्किट और आटे से बने प्रोडक्ट होंगे महंगे। आखिर कितने बढ़ेंगे दाम, बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा कार लोन लेने वालों के लिए बड़ी खबर, अब सिर्फ 30 मिनट में मिलेगा कार लोन। इस बैंक ने शुरू की है नई सुविधा। क्या है ये पूरी बड़ी खबर, बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा सरकारी नौकरी करने वाले लोगों के लिए खुशखबरी, सरकार ने सरकारी नौकरी करने वाले लोगों को दिया है बड़ा तोहफा, प्रमोशन के नियमों में हुआ है बड़ा बदलाव। क्या है ये पूरी बड़ी खबर, बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा राशन कार्ड धारकों के लिए बड़ी खबर, केंद्र ने किया है बदलाव, जून से कम मिलेगा गेहूं। इस खबर को भी जानेंगे पूरे विस्तार से। इसके अलावा कुछ एजुकेशन और जॉब रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण अपडेट्स है, बताएंगे आपको एक एक करके इस अपडेट में। साथ ही आज की तमाम बड़ी और काम की पूरी 20 खबरों की बात करेंगे आगे इस अपडेट में। बात करते हैं आज की पहली बड़ी खबर की, तो पीएफ खाताधारकों के लिए काम की खबर। डिजी लॉकर में अब मिलेगी ईपीएफओ की सुविधा, कर्मचारी ऐसे कर पाएंगे एक्सेस। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ लगातार अपने अंशधारकों के लिए सुविधा और सेवाओं में बढ़ोतरी यहाँ पर करता जा रहा है। इस कड़ी में ईपीएफओ ने अपने सदस्यों को एक सुविधा यहाँ पर और मुहैया कराई है। वही ईपीएफओ जो है वो अपने अंशधारकों को अब डिजी लॉकर की सुविधा भी यहाँ पर दे रहा है। दरअसल जो ईपीएफओ धारक है वो अब डिजी लॉकर की सुविधा का लाभ भी उठा पाएंगे। वे कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की जो सभी सेवाएं अब डिजी लॉकर पर भी मिलेगी। वह डिजी लॉकर पर आसानी से इन सेवाओं का एक्सेस यहाँ पर किया जा सकता है। हालांकि इसके लिए जो कर्मचारी हैं उनको अपने मोबाइल पर डिजी लॉकर ऐप डाउनलोड करना होगा। वही ईपीएफओ ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर इस ट्वीट करके इस बारे में यहाँ पर जानकारी दी है। ट्वीट में कहा गया है कि धारक अब यूएन कार्ड, पेंशन पेमेंट ऑर्डर यानी पीपीओ और स्कीम सर्टिफिकेट को डिजी लॉकर के जरिए डाउनलोड कर सकते हैं। वही बात करते हैं अगली खबर की, तो पंजाब नेशनल बैंक खाताधारकों के लिए बड़ी खबर। 29 मई से चेक रिटर्न फीस, लॉकर रेट और पेनल्टी में होगा बदलाव। अगर आपका भी बचत खाता सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक पंजाब नेशनल यानी पीएनबी में है तो ये खबर आपके लिए काम की है। दरअसल 29 मई 2022 से पीएनबी नॉन क्रेडिट संबंधित सर्विस चार्जेस में बदलाव यहाँ पर करेगा। दरअसल जो पीएनबी के नॉन क्रेडिट संबंधित सर्विस चार्जेस है वो बदले जाएंगे। इन सर्विस चार्जेस में यहाँ पर बैंक द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाले मल्टी सिटी चेकबुक और एक साल में फ्री ट्रांजेक्शन की संख्या और लॉकर रेट चार्जेस जो है उसमें बदलाव यहाँ पर किए जाएंगे। यानी जो लॉकर रेट चार्जेस है उसमें बदलाव किए जाएंगे और बचत खातों में प्रतिमाह फ्री ट्रांजेक्शन आदि इसमें शामिल है। वही सर्विस चार्ज में बदलाव का असर बैंक के बचत खातों के ग्राहकों पर पड़ेगा। अब उन्हें कुछ सर्विसेज के लिए अब ज्यादा चार्ज यहाँ पर चुकाने होंगे। दरअसल पीएनबी ने 10 लाख रुपए के आउटवर्ड रिटर्निंग चार्ज पर के लिए नया टैब स्लैब यहाँ पर बनाया है। अब 10 लाख रुपए की ओवरवर्ड रिटर्निंग चार्ज 500 रुपए प्रति इंक्रीमेंट होगा, जो पहले 1 लाख रुपए के ऊपर प्रति इंक्रीमेंट के लिए 250 रुपए था। चलिए बात करते हैं अगली खबर की, तब आपके स्वास्थ्य पर भी होगा महंगाई का प्रहार। 15 से 20% महंगा हो सकता है हेल्थ इंश्योरेंस। स्वास्थ्य क्षेत्र में बढ़ती महंगाई और कोविड-19 संबंधी क्लेम्स के कारण जारी वित्त वर्ष में स्वास्थ्य बीमा महंगा होने का अनुमान यहाँ पर है। वह कई कंपनियां पहले ही ऐसा यहाँ पर कर चुकी है और कई कंपनियां आने वाले समय में खुदरा बीमा महंगा यहाँ पर करने की योजना बना रही है। दरअसल कोविड-19 के दौरान बीमा कंपनियों पर क्लेम का अधिक बोझ पड़ा है। वही बीमा कंपनियां इस अतिरिक्त बोझ को कम करने के लिए खुदरा स्वास्थ्य उत्पादों की कीमतों में 15 से 20% की बढ़ोतरी की योजना यहाँ पर बना रही है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की, तो राशन कार्ड धारकों के लिए बड़ी खबर, केंद्र ने किया है बदलाव, जून से कम मिलेगा गेहूं। अगर आप भी राशन कार्ड धारक है तो ये खबर आपके लिए बहुत ही जरूरी खबर। दरअसल सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत गेहूं का कोटा घटाकर चावल का जो कोटा है वो बढ़ा दिया है। ये बदलाव देश के कई राज्यों और कई केंद्र शासित प्रदेशों में यहाँ पर किया गया है। इन राशन कार्ड होल्डर्स को पहले के मुकाबले गेहूं जो है वो अब कम मिलेगा। दरअसल केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत मई से सितंबर तक आवंटित होने वाले गेहूं के कोटे को घटा दिया है। इसके बाद तीन राज्य यानी बिहार, केरल और उत्तर प्रदेश में मुफ्त वितरण के लिए गेहूं यहाँ पर नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा दिल्ली, गुजरात और झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल के गेहूं के कोटे में कमी की गई है। बाकी 25 राज्यों के कोटे में किसी प्रकार का कोई बदलाव यहाँ पर नहीं किया गया है। वही केंद्र की तरफ से राज्यों को दी जा रही जानकारी के मुताबिक मई से सितंबर तक बाकी 5 महीनों के लिए सभी राज्य यानी 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों मतलब टोटल 36 में से सभी में यहाँ पर चावल, गेहूं और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना है उसके तहत आवंटन है उसमें बदलाव का फैसला किया गया है। वही खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा है कि गेहूं के घटे हुए कोटे की भरपाई चावल से की जाएगी।
चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो आरबीआई की बड़ी कार्रवाई, मुंबई और गाजियाबाद के 2 बैंकों पर लगाया है 59 लाख रुपए का जुर्माना। भारतीय रिजर्व बैंक ने सोमवार को बड़ी कार्रवाई की। दरअसल बैंक ने मुंबई के एक सहकारी बैंक पर 58 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है, जिसके खिलाफ कार्रवाई की गई। उसका नाम अभ्युदय कोऑपरेटिव बैंक है। वही मुंबई स्थित इस बैंक पर आरोप है कि उसने रिजर्व बैंक के दिशा निर्देशों का पालन नहीं किया है, यहाँ तक कि एनपीए से जुड़े नियम है उनकी भी अनदेखी यहाँ पर की गई है। इन सभी बातों को गौर के बाद रिजर्व बैंक ने सोमवार को अभ्युदय कोऑपरेटिव बैंक पर 58 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया। हालांकि इस बैंकिंग कामकाज पर कोई इसका असर नहीं पड़ेगा, यानी इससे इसकी बैंकिंग का कोई असर पर काम नहीं पड़ेगा। वही ग्राहकों से जुड़ी जो सभी सेवाएं वो फिलहाल जारी रहेगी। वही इस तरह की कार्रवाई एक दिल्ली एनसीआर स्थित गाजियाबाद के नोएडा कमर्शियल कोऑपरेटिव बैंक के खिलाफ भी की गई है। वह रिजर्व बैंक ने इस बैंक पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। इस तरह रिजर्व बैंक ने सोमवार को 2 अलग अलग बैंकों पर कार्रवाई की है। टोटल 59 लाख रुपए का जो जुर्माना है वो लगाया है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, प्रमोशन के नियमों में हुआ है बड़ा बदलाव। सरकारी कर्मचारियों के लिए बहुत ही अच्छी खबर निकल कर आई सामने। दरअसल अब सरकारी कर्मचारियों को आसानी से जो प्रमोशन है वो मिलेगा। दरअसल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कर्मचारियों के हित में बड़ा फैसला लेते हुए ये तय कर दिया है कि सरकारी विभागों में 5 साल पर प्रमोशन अब यहाँ पर दिया जाएगा। वही सरकार ने इसके लिए आदेश भी यहाँ पर जारी कर दिया है। दरअसल सरकारी कर्मचारियों को प्रमोशन को लेकर अक्सर ही यहाँ पर समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ऐसे में राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए कहा है कि अब 10 साल की बजाय हर 5 साल की प्रविष्टियों पर जो प्रमोशन है वो यहाँ पर दिया जाएगा। इसके अलावा भी यहाँ पर सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़े ऐलान यहाँ पर किए हैं, जिसके तहत जिन राज्य कर्मचारियों पर कोई आरोप साबित हुआ है तो उन्हें किसी भी केस में सजा यहाँ पर मिली है तो उनके जो नियम है वो भी बदल दिए गए हैं। इसके तहत अगर किसी पर बड़ा जुर्माना है तो उसे 3 साल, जबकि अगर किसी पर कम जुर्माना है तो उसे 1 साल का जो प्रमोशन है वो नहीं दिया जाएगा, यानी 1 साल तक यहाँ पर प्रमोशन नहीं दिया जाएगा। वह सरकार ने कर्मचारियों के हित को ध्यान में रखते हुए हेल्थ कार्ड भी इश्यू करने का ऐलान किया है, जिसके जरिए कर्मचारी जो है सरकारी कर्मचारी जो है उनका जो इलाज है वो निजी अस्पतालों में भी वो करवा सकेंगे। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तब आम आदमी भी बढ़ेगा महंगाई का बोझ, ब्रेड, बिस्किट और आटे से बने प्रोडक्ट होंगे महंगे, इतने बढ़ेंगे दाम। आम आदमी पर लगातार महंगाई की मार पड़ रही है। रसोई गैस, खाने का तेल, साबुन, क्रीम के बाद अब आटे से बने प्रोडक्ट के दाम भी बढ़ने वाले। दरअसल गेहूं की कीमतों पर महंगाई की मार पड़ी है। साल 2022 की शुरुआत से गेहूं के दाम करीब 40% बढ़े हैं। इस साल गेहूं का एमएसपी 2015 रुपए प्रति क्विंटल है। वही बाजार में गेहूं का एमएसपी 20% लोगों को यहाँ पर जो बाजार में गेहूं जो है वो एमएसपी से 20% महंगा बिक रहा है। वही गेहूं के महंगे होने से जल्द यहाँ पर ब्रेड, बिस्किट और आटे से बने जो भी प्रोडक्ट है वो महंगे हो सकते हैं। वही कंपनियां जल्दी इसका यहाँ पर बोझ उपभोक्ताओं पर डाल सकती है। दरअसल गेहूं के अधिक निर्यात और उत्पादन में संभावित गिरावट के बीच चालू रबी मार्केटिंग वर्ष में केंद्र की गेहूं खरीद यानी जो गेहूं खरीद है उसमें 1.95 करोड़ टन रहने की संभावना है। सरकार गेहूं की खरीद अब तक यहाँ पर 175 करोड़ टन पहुंच गई है और मार्केटिंग वर्ष 2022-23 में कुल खरीद 1.95% टन रहने की संभावना है, जो कि पिछले वर्ष की तुलना में बहुत कम होगी। वही सरकार ने रबी मार्केटिंग सीजन के लिए गेहूं की एमएसपी जो मतलब वो है वो 2015 यहाँ पर तय की है। वही अगर गेहूं महंगे हुए हैं तो अभी यहाँ पर गेहूं से जो बढ़ने वाले जो ब्रेड है, बिस्किट है, उनके दामों में 10 से 15% की बढ़ोतरी यहाँ पर हो सकती है। वही कंपनियां गेहूं में बढ़ोतरी का भार कीमतों को बढ़ाकर आम जनता पर डालेगी। बात करते हैं अगली खबर की। तो कार लोन लेने वाले लोगों के लिए बड़ी खबर, बस आधा घंटे में आपको मिलेगा कार लोन, वो बिना किसी कागज दिए। एचडीएफसी बैंक ने शुरू की है नई सर्विस। प्राइवेट सेक्टर के सबसे बड़े एचडीएफसी बैंक ने ये सुविधा यहाँ पर शुरू कर दी है। इधर आप डिजिटल प्रोसेस आप शुरू करेंगे और उधर आधे घंटे में जो आपके खाते में लोन का पैसा है वो आ जाएगा। उस पैसे से आप मनचाही कार यहाँ पर खरीद सकते हैं। ये नई सर्विस एचडीएफसी बैंक ने शुरू की है। ये वे बैंक है जो मात्र 10 सेकंड में डिजिटल पर्सनल लोन की सुविधा लाया है। वही इस लोन सर्विस का नाम है एचडीएफसी एक्सप्रेस कार लोन। एचडीएफसी जो एक्सप्रेस कार लोन है वो पूरी तरह से यहाँ पर डिजिटल है। वही लोन अप्लाई करने से लेकर लोन का पैसा खाते में आने तक सब कुछ डिजिटल होगा। आपको कोई भी फॉर्म या फिर कागज भरने की जरूरत नहीं है। ये नई सेवा है, यानी ये सर्विस नई सर्विस नए और पुराने दोनों तरह ग्राहकों के लिए यहाँ पर है। एचडीएफसी बैंक का दावा है कि बाजार में अपने तरह की ये पहली सर्विस है जिसमें सिर्फ आधे घंटे में लोन दिया जाता है।